राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। दोस्तों, हमारा जो खाने का टाइम होता है, हमारा खाने पीने का जो टाइम होता है, या मान लीजिए हमारा जो सोने का तरीका होता है, या खाने का तरीका लगा लीजिए, सोने का तरीका लगा लीजिए, बाथरूम करने का तरीका लगा लीजिए, ठीक है। इन तरीकों में भी जो आप तरीके अपनाते हो ना, उनमें भी दोस्तों कोई ना कोई कमी होती है जो आपकी सफलता में रुकावट बनती है। अब आप कहोगे क्या बेकार की बात कर रहे हो गुरुजी आप, ऐसा भी कुछ होता है? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा भी होता है, ठीक है। इन चीज़ों पे भी आपको गौर करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों पे गौर करते हो और जो मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से इनका पालन करते हो, तो यकीनन दोस्तों आप मुझे खुद कहोगे कि गुरुजी जो आपने बताया था वो बिल्कुल सही था और हम उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में तंगी है किसी चीज़ की, ठीक है ना, वो जो तंगी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको छोटे छोटे जो काम है ना, घर के रोज के जो काम है, उनमें थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि पेशाब करने का क्या दिक्कत है, पेशाब तो जिधर मर्जी कर लो। नहीं, ये सबसे बड़ी भूल आप लोग करते हो कि कहीं भी पेशाब किसी भी दिशा में आपने कर लिया, ठीक है। ये भी सबसे गलत होता है दोस्तों। दूसरा, खाना जो खाते हो आप, ठीक है, बहुत से लोग हैं, तो देखिए दोस्तों, अमीर लोग हैं, उस पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के वहाँ नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं। वो उनकी देखिए दोस्तों, उनके पास तो पहले ही बहुत कुछ है। उनको क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए। जहाँ की हम इच्छा करते हैं वो वहाँ के कभी के पहुँच चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें वहां पहुंचना है जहां वो बैठे हैं, जहां डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो खाना खाते हैं, हमें वहां पहुंचना है। तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे, हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं दोस्तों? इसका मैं तरीका भी आज आपको बताऊंगा। अगर आपके पर्स में पैसा नहीं रुकता है, या आप तंग रहते हो, या घर में बीमारी रहती है, इनके छोटे छोटे कारण जो है ना दोस्तों, वो हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो तौर तरीके हैं डेली जिंदगी जीने के, वो बहुत ही यानी अलग हैं, ठीक है ना। अलग कैसे हैं? यानी कि डिफरेंट है। आप कभी भी सोच समझ के कोई भी काम नहीं करते हो। मान लीजिए रोजमर्रा का कोई भी काम है, आप उसको सोच समझ के नहीं करते हो, ठीक है ना। उसका तरीका नहीं है कोई आपका, बस कि जैसे था वैसे अपना कर दिया। बाथरूम था, किसी भी आपने दिशा में वो कर दिया। खाना था, वो कहीं भी बैठ के आप खा लिया आपने, कहीं भी, चाहे आपका मुंह कहीं भी हो, ठीक है, वो खाना आपने खा लिया। वो उसको आप सोचते नहीं हो, आपके दिमाग में चलेगी नहीं बात है कि मैंने यार गलत किया है। तो आप कहोगे यार खाना खाना कोई गलत बात थोड़ी होती है। नहीं, गलत बात नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना खाना गलत बात होती है। लेकिन दिशा दिशा बहुत मायने रखती है हमारी जिंदगी में दोस्तों। अब आप कहोगे दिशा कैसे मायने रखती है, तो इसका भी मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप पेशाब करते हो, मान लीजिए आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो, तो आपका बाथरूम आ गया, आप बाथरूम करने के लिए फटाफट उतरे, चाहे उसमें लेडीज हो चाहे उसमें जेंट्स हो, ठीक है। बच्चे के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फटाफट गाड़ी से उतरोगे और बाथरूम आपका जोर दे रहा होगा, जहां भी आपको जगह मिलेगी आप वहां कर दो, ठीक है ना। हर जगह तो वॉशरूम नहीं है बना हुआ, पेट्रोल पंप पे बना हुआ है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी मॉल वगैरह में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं रास्ते में जंगल वगैरह रास्ते में जा रहे हो, जंगल के रास्ते से हो, या खेत खलियान है, तो वहां आप क्या करोगे? वहां पता क्या करोगे, उतरोगे फटाफट, अपना जिस दिशा में देखा उस दिशा में पेशाब आप कर दोगे। सबसे बड़ी गलती करते हो आप दोस्तों। पेशाब जब भी आपको करना हो, ठीक है ना, सूरज की अपोजिट करिए, ठीक है ना। मान लीजिए अब सूरज मेरे सामने ये है, ठीक है, तो मुझे बाथरूम है जो सूर्य की तरफ मुंह करके नहीं करना है, मुझे इसके अपोजिट करना है। यानी मुझे सूरज की तरफ अपनी पीठ करनी है, तब बाथरूम करना है। यानी कि सूरज हमारे पीछे होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए अगर आप बाथरूम करते हो। ये मेरी बात नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर इन बातों को, छोटी छोटी बातों को आप साथ लेकर चलोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी दोस्तों। कई लोग मुझे कहेंगे कि ये तो मूर्ख है साला, इसको क्या पता, ठीक है, ये बातें बता रहा है कि इधर करना चाहिए पेशाब, इधर उधर करना चाहिए। तो भाई जिसको मानना हो मान लेना, और जो मुझे मेरे को मूर्ख समझ रहा होगा ना, ठीक है, वो पहले अपने दिमाग का टेस्ट करा लेना। शायद मैं सही हूँ और वो दिमाग से हिला हुआ हो।
ठीक है। दूसरी बात आती है खाने की दोस्तों। अब आप बाथरूम का मैंने आपको बता दिया, चाहे आप आदमी हो चाहे औरत। दूसरी बात आती है दोस्तों खाने पे। घर में अच्छा फर्श है डला हुआ, चाहे फर्श नहीं भी है डला हुआ, छोड़ दीजिए उस बात को, कच्ची धरती है, ठीक है, नीचे बैठिए दोस्तों। नीचे बैठ के जिधर से सूर्य निकलता है उधर मुंह करके खाना खाइए, उधर पीठ कभी मत कीजिए जिधर से सूर्य निकलता, ठीक है। क्योंकि उद्गम जो होता है, उदय किसी चीज का जो होता है, मान लीजिए सूर्य का उद्गम होता है, उगता है सूर्य, वो पूरब से उगता है, ठीक है ना। तो आप अपनी जिंदगी को कहाँ ले जाना चाहते हो? ऊपर ले जाना चाहते हो ना, नीचे तो नहीं ले जाना चाहते होंगे, ऊपर ले जाना चाहते हो। तो जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ बैठ के खाना खाइए, उस तरफ बैठ के आप खाना खाइए। क्योंकि दोस्तों सूर्य निकलता है, सूर्य जिसको कहते हैं ना कि चढ़ता सूरज, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। चढ़ता सूरज आप तभी बनोगे जब आप इन चीजों का पालन करो, ठीक है ना। सूर्य मान लीजिए जिधर से सूर्य निकलता है उधर बैठ के मुंह आप उधर करिए और ऐसे बैठ के खाना खाइए। अब आते हैं तीसरी बात पे दोस्तों। तीसरी बात है दोस्तों सोने की। अब मान लीजिए आप सोते हो रात को, आप कहीं भी बेड आपने किस कैसे भी लगा लिया, आप बेड करके उसको सो जाते हो। कहीं भी आपने बेड रख लिया, चलिए पैर आपके जिधर मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सो जाते हो। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। इसका इफेक्ट क्या है दोस्तों, आपकी जो सेहत है ना, आपकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहेगी कभी भी, अगर आप गलत तरीके से रात को सोओगे, ठीक है। कभी भी जिधर से सूर्य निकलता है उधर कभी भी पैर करके मत सोना, या जिधर आपका मंदिर हो घर में उधर पैर करके मत सोइएगा, जिधर आपका किचन हो उधर पैर करके मत सोइएगा, ठीक है ना। आपको अपोजिट रखना है, कहने का मतलब यह है उल्टी दिशा में रखना है, ठीक है। पूर्व दिशा में आपको पैर नहीं करने, किचन की तरफ पैर नहीं करने, मंदिर की तरफ आपको पैर करके नहीं सोना है, आपको उससे अपोजिट चलना है, यानी कि उल्टा चलना, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करोगे ना, ये चीजें छोटी छोटी हैं दोस्तों, इनको करके देखो, आप खुद कहोगे कि जनाब भाई साहब क्या बातें बताई हैं आपने, हम बच गए, ठीक है। इन चीजों का पालन करके देखो दोस्तों। चलिए दोस्तों, बस यही कुछ बातें थी मेन मेन, और आगे भी कुछ होंगी तो वो कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।